पूरे विश्व में आज इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जा रहा है। राजधानी में भी ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया ने इस प्रोग्राम को धूमधाम से मनाया। इस बार की थीम वफादार के लिए समझदार रखी गई है। बता दें कि यह संस्था स्ट्रीट डॉग्स के वैक्सीनेशन से लेकर उनकी पूरी देखभाल का जिम्मा उठाती है। ये संस्था लखनऊ नगर निगम से जुड़ी हुई है। भारतखबर.com की टीम गुरुवार को इस संस्था के कार्यालय पहुंची और कर्मचारियों के साथ साथ पदाधिकारियों से भी विशेष बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने इंटरनेशनल डॉग डे पर प्रकाश डाला, साथ ही संस्था के काम के बारे में भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई। तो पूरे विश्व में 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है और इस वक्त हम लोग ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया के कार्यालय में मौजूद हैं। सबसे पहले तो इस संस्था के बारे में आपको बता दें कि ये वो संस्था है जो स्ट्रीट डॉग्स के भरण पोषण से लेकर उनके तमाम तरीके की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसमें काम करती है। और अगर इस संस्था की बात करें तो ये संस्था नगर निगम से संबद्ध है। साफ तौर पर हम इस वक्त इस कार्यालय में इसलिए मौजूद हैं ताकि हम यहाँ के पदाधिकारियों से ये जान सकें कि आखिर जो इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है सबसे उसकी थीम क्या है और किस तरीके से ये संस्था स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती है। हम बात करेंगे पदाधिकारियों से। मैम, क्या नाम है आप? मेरा नाम दिव्यांशी पांडे है। मैं कम्युनिटी इंगेजमेंट प्रोग्राम में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ और पिछले 2 साल से ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के साथ लखनऊ में काम कर रही हूँ। अच्छा, 26 अगस्त को पूरे विश्व में इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। इस बार इसकी क्या थीम रखी गई है और किस तरीके से आपकी संस्था स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती है? इस साल की हमारी थीम है कि सबसे वफादार जानवर के लिए समझदार बने, जिससे हमारा तात्पर्य ये है कि सभी हमारे लखनऊ वासी जो कि बहुत समझदार हैं एक कदम उठाएं, एक पहल उठाएं और आगे बढ़कर हमारे सामुदायिक कुत्ते, कॉलोनी के डॉग्स, स्ट्रीट डॉग्स के लिए कुछ समझदारी भरे कदम उठाएं, जैसे कि उनकी देखभाल करना, जैसे कि उनके हर मौसम के हिसाब से गर्मियों में मतलब ठंडा पानी देना, सर्दियों में उनके लिए किसी प्रकार का शेल्टर डेवलप करना। इस यही थीम है। अच्छा, अगर देखा जाए तो जब पिछले साल कोरोना काल शुरू हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, तो आपकी संस्था ने कई स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम किया था। सबसे पहले तो उन कामों के बारे में बताइए और किस तरीके से उसका रिस्पांस मिला आप लोगों को। जैसे कोरोना से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, कोरोना से पहले कम्युनिटी इंगेजमेंट टीम जो कि सभी कॉलोनियों में जाती थी, फील्ड में एक्टिव थी, वो पिछले 2 सालों से, खास करके जब हमारा कोविड नहीं था तब फील्ड पर जाकर लोगों की चिंताएं जानने की कोशिश करती थी कि लखनऊ वासी और लखनऊ के लोग क्या कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हैं, जिसको डॉग और ह्यूमंस के बीच में ऐसी कौन सी चिंताएं हैं जिनकी वजह से सहअस्तित्व नहीं बन पा रहा है। फिर हमने लगातार काम करते हुए कोविड के आने के बाद एकदम से ऐसा हुआ कि सभी तरीके की फील्ड विजिट्स बंद हो गई, जिसमें हमने ऑनलाइन काम करना शुरू किया। ऑनलाइन काम करने के दौरान में हमने कई तरीके के वेबिनार्स आयोजित किए, जिसमें ये था कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो किस तरीके से आप कुत्तों का ध्यान रख सकते हैं, और जैसे कि सर्दियां आ गई हैं तो आप किस तरीके से उनका ध्यान रख सकते हैं। कोविड में आप कैसे उनको फीड कर सकते हैं, प्रॉपर फीडिंग के क्या रूल्स होते हैं, और कैसे आप कोविड के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए फील्ड में जा सकते हैं पर्टिकुलर टाइमिंग स्लॉट के साथ। तो हमारे साथ डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर नीरज जी, इनसे भी जानेंगे। सर, आपकी संस्था किस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम कर रही है और क्या कुछ जो दिशा निर्देश हैं वो आप लोगों को दिए गए हैं? हम लोग ह्यूमन सोसाइटी इंडिया है लखनऊ में, हमने अपना जो काम स्टार्ट किया था वो सितंबर 2019 में नगर निगम के साथ एक अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ स्टार्ट किया था। जब ये संस्था यहाँ पे फंक्शनल चालू हुई थी तो हमने धीरे धीरे इनका नंबर के हमने जब फर्स्ट मंथ में करीब 500 से हमने ये पर मंथ कैपेसिटी से हिसाब के चालू किया था। आज हमारी कैपेसिटी अराउंड 2000 डॉग पर महीने हम इसकी नसबंदी विथ एंटी रेबीज वैक्सीन कर सकते हैं। अब तक यहाँ हमने पूरे लखनऊ में अराउंड 23,000 डॉग की नसबंदी और एंटी रेबीज की वैक्सीन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इसमें दोनों मेल और फीमेल जुड़े हुए हैं। इसका नसबंदी में एक मेन पॉजिटिव क्या था कि मल्टी फैसेट एक ही दिशा में काम नहीं करती है, बहुत सारी दिशा में काम करती है। इसके बहुत सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट है डॉग के। इसका यह है कि पहला ये जो जितने भी फ्री रोमिंग डॉग है, ये जनरली ये जो संस्था है ये यहाँ पे जो वर्किंग में ये फ्री रोमिंग डॉग के लिए ही है। तो जो फ्री रोमिंग डॉग है उसकी नसबंदी के बाद ये होता है कि उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट हो जाता है। उसके कई सारे कंसेप्ट है जो मतलब जो न्यूसेंस फैलाते हैं वो रोड पे आपको न्यूसेंस नहीं फैलाए जाएंगे। प्लस इसका ये होता है कि आप एक कह सकते हैं कि हम एक जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और प्लस जो एंटी रेबीज का जो वैक्सीन लगाते हैं उससे ये होता है कि जो रेबीज नाम की जो बीमारी होती है, जनरली ये कंसेप्ट है कि डॉग के थ्रू ही होता है, तो इसलिए हम ये डॉग में ही डायरेक्ट एंटी रेबीज वैक्सीन लगाते हैं ताकि एक जो रेबीज की जो बीमारी उसको हम कंट्रोल कर सकें। जनरली ये होता नहीं है पर फिर भी हम ये लगाते हैं, जितने भी डॉग की सर्जरी होती है उसको हम लगाते हैं। सर, काफ़ी सालों से आप लोग, आपकी सोसाइटी जो है वो काम कर रही है, ऐसे में क्या कुछ परेशानियाँ आई इस दौरान काम करने के? देखिए, कोई भी हम जब यहाँ पे नगर निगम में पहली बार लखनऊ में आए हैं तो ऐसा होता है कि हमें हर चीज़ हमारे लिए भी नया था।
यहाँ के लोग भी हमारे लिए नए थे, हम भी नए थे, उनके लिए हम नए थे, हमारे लिए वो नए थे। तो एक एक समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर आज के डेट में हमारे साथ इतनी हो गया है कि हमें जानने लगे, हम लोगों को जानने लगे, हम इजीली काम करते हैं। हमारी जो दूसरा डिपार्टमेंट जिसको हम अभय संकल्प करते हैं, ये कंटिन्यू कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन रखता है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा तो हुआ है कि लोग हमको जानने लगे हैं। मैम एक छोटा सवाल आपसे और जानना चाहेंगे। देखा गया है कि जो जनता है, जो लोग हैं, वो अभी भी स्ट्रीट डॉग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम इनकी देखभाल करें तो कहीं हमारे घर में कोई बीमारियां ना आ जाए। तो इसको किस तरीके से, इस रूमर को हटाने का काम करती है? रूमर को हटाने के लिए सबसे पहले मैं सभी को ये बताना चाहूँगी कि ये जो सामुदायिक कुत्ते हैं, हमारे देसी कुत्ते हैं, ये इकोसिस्टम का ही भाग हैं। इकोसिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण एक रोल निभा रहे हैं। तो जिस तरीके से हम WHO ने या बाकी संस्थाओं ने भी ये डिक्लेयर किया है कि कुत्तों से, खास करके किसी भी जानवर से मैं बोलूँगी, और ख़ास करके कुत्तों से तो किसी भी प्रकार की बीमारियां इस तरीके से नहीं फैल रही हैं। और बीमारी के लिए जैसा कि डॉक्टर नीरज ने आपको बताया कि 23,000 कुत्तों को हम ऑपरेशन कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि 23,000 कुत्तों को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। बाकी हमारी फील्ड टीम निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हम लोग कॉलोनी के लोगों को निरंतर रेबीज को कैसे पहचाने, रेबीज के क्या होता है, रेबीज को फैलने से कैसे रोकें, अगर आपको कुत्ता नाखून मार देता है या स्क्रैच कर देता है तो आप अपना बचाव तुरंत कैसे करें, प्राथमिक चिकित्सा कैसे लें, इन सब चीज़ों के लिए लगातार कम्युनिटी मीटिंग्स, वर्कशॉप और वेबिनार्स के थ्रू अपडेट करती रहती है। एक छोटा सवाल और आपसे जानना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो काफ़ी परेशानियां भी हुई होंगी जनता को ये सब समझाने में, तो ये जो मैनेज होता है वो किस तरीके से आप लोग करते हैं? हम लोग शुरुआती दौर में सबसे पहले कम्युनिटी मीटिंग्स करते हैं। कम्युनिटी मीटिंग्स जिसमें कोविड के पहले मैक्सिमम 10 से 15 लोग एक कॉलोनी के लोग आते थे, पार्टिसिपेट करते थे। कोविड के बाद से थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स चेंज हो गए हैं, जिसमें सारी प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं। इसके बाद कम्युनिटी मीटिंग्स में, पहली मीटिंग में, दूसरी मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में निरंतर बातचीत करने के बाद लोग स्वयं अपने पार्टिसिपेशन से ही अपने जो उनकी परेशानी होती है उसके समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। मेन हमारा यही है कि आपको खुद का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे कम्युनिटी इंगेजमेंट आप नाम समझ रहे हैं, तो कम्युनिटी का खुद का सामने आकर अपनी बातचीत रखना, अपनी समस्या रखना, अपनी चिंताएं व्यक्त करना और फिर उन पर वो कैसे मिलकर उसका समाधान निकाल सकते हैं, वही हमारी मेन कोशिश है। कुल मिलाकर अगर आपको बताएं तो आज 26 अगस्त है और 26 अगस्त को जिस तरीके से इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है, उसको लेकर अगर इस बार की थीम की बात करें तो अपने वफादार के लिए समझदार बने, इस तरीके की थीम रखी गई है। और कुल मिला के जो ये सोसाइटी है वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम करती है, चाहे वो उनका भरण पोषण हो, चाहे वो उनका वैक्सीनेशन हो। कुल मिला के सारे काम ये सोसाइटी स्ट्रीट डॉग्स के लिए करती है और नगर निगम के द्वारा जिस तरीके से इस सोसाइटी को आगे बढ़ावा मिल रहा है, ये एक सराहनीय कदम हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, भारत खबर, लखनऊ।